मेरी दिली ख्वाहिश है कि कमीशन बने ताकि हर चीज कौम के सामने आए। उनके इनकार से हमारा मौक़िफ़ की तायीद हो गई, इखलाकी फतह हुई है। नवाज शरीफ को अपोजिशन के टीओआर एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको मंजूर करना चाहिए। आइंदा भी तारीख में सुप्रीम कोर्ट कमीशन पूरे पाकिस्तान की मर्जी से ही बनाया करेगी। छोटी दो पार्टियां किसी बात में इख्तलाफ करें तो फिर क्या कमीशन नहीं बना करेगा? मैं जमहूरियत को खतरे में महसूस करता हूं और अब गेंद सिर्फ नवाज शरीफ के कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज का स्पेशल प्रोग्राम। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। आपको याद होगा हुकूमत ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से। तो आज सुप्रीम कोर्ट का उस पर रिप्लाई आया है। मुख्तसर अगर मैं बात करूं तो इस रिप्लाई में यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो हुकूमत की तरफ से लेटर हमें मौसूल हुआ था उस पर जुडिशल कमीशन का कयाम नामुमकिन है। अब वो कौन सी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटर में लिखी हैं, ये वही बातें हैं जो कि बहुत मर्तबा हमने उन पर सवाल उठाए हैं। हुकूमत से हमने भी सवाल किए कि आपके लेटर में ये चीजें हैं, इस पर कैसे कमीशन बन सकता है। और बहुत सी बातें ऐसी भी इस खत में है जो कि ऑपोजिशन के मुतालबे में भी थी और ऑपोजिशन ने अपने टीओआर्स में भी उसका जिक्र किया था। इसीलिए आज ऑपोजिशन का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जवाब के बाद हमारी इखलाकी बरतरी हुई, हमें इखलाकी जीत मिली है। चंद नुकात आपके सामने रखता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के आज लेटर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 1956 के एक्ट के तहत कमीशन का कयाम बेसूद और गैर मौसर होगा। इस खत में यह भी लिखा गया है कि इस कमीशन से मकसद हासिल नहीं होगा बल्कि कमीशन का बुरा तासुर जाएगा। टीओआर्स इतने वसी और ओपन एंडेड हैं कि किसी नतीजे तक पहुंचने में बरसों लगेंगे। और ये वो सवाल है जो हम भी कर रहे थे कि अगर 1947 से लेकर 2016 तक उन तमाम लोगों की इंक्वायरी करनी है जिन्होंने लोन राइट ऑफ करवाया है, जिन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं, जिन्होंने किकबैक्स लिए हैं, कमीशन लिए हैं, तो ये एक बड़ी ही तवील एक्सरसाइज होगी और इसमें सालों लग जाएंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस खत में ये लिखा है कि अगर इन टीओआर्स जो कि बहुत ज्यादा वसी और ओपन एंडेड है इस पर कार्रवाई की गई तो इसमें सालों लग सकते हैं। खत में यह भी कहा गया है कि जिन अफराद, खानदानों, ग्रुपों और कंपनियों वगैरह की तहकीकात करनी है इनकी मुकम्मल फहरिस्त और तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को फराम की जाएं। और जब तक ये तफसीलात फराम नहीं की जाती और एक लेजिस्लेशन इस जुडिशल कमीशन को बनाने के लिए नहीं लाया जाता तब तक फाइनल रिप्लाई जो है हुकूमत के लेटर को देना मुमकिन नहीं है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल इनकार है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुडिशल कमीशन के कयाम पर उस लेटर पर जो हुकूमत की जानिब से किया था। मैं इस पर मजीद भी बात करूंगा। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मुराद सईद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली है। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें मरियम औरंगजेब साहिबा ज्वाइन करेंगी PMLN से। हमारे साथ मौजूद होंगे फवाद चौधरी साहब और कायरा साहब को भी हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। मुराद सईद साहब, आज शाह महमूद साहब कह रहे थे कि ये ऑपोजिशन की इखलाकी बरतरी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, आपको याद होगा कि जब हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को तो उसी वक्त हमने 2-3 बातें की थी। हमने कहा कि पहली बात यह है कि आप तो कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हो क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि एहतिसाब हो, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने टीओआर्स तय किए थे कि मतलब उसमें 1947 से लेकर 2016 तक आप सारी तहकीकात कर दो, तो ये मुमकिन नहीं था क्योंकि आप इसमें टाइम गेन करना चाहते हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि बस टाइम गुजरता जाए और किसी का एहतिसाब ना हो। लेकिन अपोजिशन ने बात की, हमारी बात को हुकूमत ने कहा कि ये एहतिसाब से भागना चाहते हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिप्लाई किया है तो उसमें हमारे मौक़िफ़ की बिल्कुल तायद हो गई है। और चंद मिसालें ये और भी दे रहे थे कि 1956 जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है उसके थ्रू तो बाकी माजी में भी कमीशन बनते रहे। तो हमने जब अपोजिशन ने ये सारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फिर जो मुख्तलिफ बैठक होती रही वो किस मकसद के लिए थी? क्योंकि हम समझते थे कि जिस एक्ट का आप हवाला दे रहे हो या माजी की जिन कमीशन का आप हवाला दे रहे हो वो कभी पाए तकमील तक नहीं पहुंचे। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि आपको स्पेशल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए भी हम ज़हनी तौर पर तैयार थे और हमने हुकूमत को कहा था। अब अपोजिशन का मुतालबा क्या था? अपोजिशन का मुतालबा यह था कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि इस मुल्क के सबसे बड़े पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, सबसे बड़े कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनसे एहतिसाब का आगाज हो। अच्छा, पहले इस लेटर के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू सुना है वो ये कह रहे हैं
कि इस खत में कहीं ये नहीं लिखा कि ऑपोजिशन के टीओआर्स पर जो है वो जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो इस पे इतना खुश होने की क्या बात है? जरूरी तो नहीं है कि जो ऑपोजिशन ने टीओआर्स दिए हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट कर ली जाएंगे। शहजाद, एक चीज तो हम समझते हैं और आप भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो पार्टी तो नहीं बन सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली आप ये कहते हैं कि अपोजिशन के मौकफ की और हमारे टीओआर्स की तायद कर दी है। तायद किस तरह की है? हमने कहा था कि आप एहतिसाब से फरार हासिल करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर साहब पानामा लीक्स पे जो उनके नाम या उनकी फैमिली के नाम आए हैं और बड़े बड़े इल्जामात हैं उसका एहतिसाब हो सके, आप उसका पूरे मनी ट्रेल देख लें, आप उससे भागना चाहते हैं। तो लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने वही बात की है कि इस तरह तो एहतिसाब मुमकिन नहीं है, इसमें तो सालों गुजर जाएंगे। मतलब लेकिन हमें तो कहीं से तो आगाज करना होगा। बात तो फिर वही आ जाती है, अपोजिशन के मौकफ की तायद हो जाती है, क्योंकि अगर इस तरह नहीं है, आप वक्त गुजारना चाहते हो, आप हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ हैं, इनफैक्ट हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया, हम कोशिश करेंगे मोहम्मद जुबैर साहब से भी इस पर बात करें, हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लें। हुकूमत का कहना है कि रिजेक्ट नहीं हुआ है, हमारे टीओआर्स को रिजेक्ट नहीं किया है, और ऐसा भी नहीं है कि इस खत में यह कहा गया हो कि ऑपोजिशन के टीओआर्स जो है उस पर जो है कमीशन बनाया जाए। लेकिन अब पिछले एक महीने या जब से खत लिखा गया वो सारी गुफ्तगू, हुकूमत का जो मौकफ था, अपोजिशन का जो मौकफ था, स्टेटमेंट जितने थे, जितने बयानात थे, वो सारे अपने सामने रखे और थोड़ा सा हम अगर उसको जहन में लेके आए कि क्या कुछ था। हम कह रहे थे कि आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं, हम कहते थे कि आप फरार हासिल करना चाहते हैं, हम कहते थे कि इसमें टाइम जाया होगा, सालों लग जाएंगे, लेकिन एहतिसाब मुमकिन नहीं होगा। हम चाहते कि एहतिसाब हो, मुल्क के सबसे बड़ी कुर्सी पर जो बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनका एहतिसाब होगा, तो फिर आपके इदारे भी मुतारिक होंगे, नए भी मुतारिक होगा, बिहार में मुतारिक होगा। जुबैर साहब से मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब ज्वाइन करने के लिए। जुबैर साहब, हुकूमत ने जो खत लिखा था उस पर तो कमीशन नहीं बन सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जवाब में कह दिया है। ऑपोजिशन कहती है कि हमारी इखलाकी जीत हो गई है, क्योंकि जिन टीओआर्स पे हम कह रहे थे अगर उनको मान लिया जाता तो शायद इस किस्म का रिप्लाई नहीं आता। मेरा ख्याल है वो अगर इसमें शहजाद ऑपोजिशन खुश होती है, मुराद सईद खुश होते हैं, तो मेरा ख्याल है खुश होने दें उनको कि जी वो किसकी जीत है। ये तो इखलाकी एक नया टर्म पाकिस्तान में कॉइन किया है कि क्रिकेट के मैच में भी कहते हैं कि टीम जो जीती है उसकी जीत नहीं है, जो हारी है वो उसकी इखलाकी जीत है। बहरहाल पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले, आपको याद होगा शहजाद, बिल्कुल क्लियरली कहा था कि चीफ जस्टिस अगर चाहें तो टीओआर्स को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली कहा था। तो अगर चीफ जस्टिस सबसे बड़े जज हैं इस मुल्क के और वो ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से इसका ज्यादा मस्बत नताइज निकलेंगे कमीशन बनने के, तो अगर एक तरफ ऑपोजिशन के थे और एक तरफ हमारे थे, और हमने पहले ये कहा भी था कि ऑपोजिशन का भी हक बनता है कि ऑपोजिशन जाए और ऑपोजिशन जाके सुप्रीम कोर्ट में अगर अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताना चाहती है तो वो जरूर बताए, ताकि अगर उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हुकूमत को तो खत हुकूमत की तरफ खत लिखा जाएगा। अगर आपने टीओआर्स लेने थे ऑपोजिशन के तो आपने उनसे लेने थे, क्योंकि फाइनल खत लिखने की अथॉरिटी तो यकीनन हुकूमत के पास है। ऑपोजिशन डायरेक्ट जाके तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकती, ये हमारे टीओआर्स हैं, इस पर आप जो है कमीशन बना दें। ठीक है, दो चीजें हैं इसको। एक तो मैंने आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कहा था, दूसरी बात ये थी कि हमें एनेबलिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है चीफ जस्टिस के लिए और जजेस के लिए, कि ऐसे माहौल कि उनको ये ना लगे कि ये इसमें जो पॉलिटिकल चीज है ये सुप्रीम कोर्ट में लाके दी जा रही है रिजॉल्व करने के लिए वो पॉलिटिकल इश्यूज। सो एक तो एनेबलिंग एनवायरनमेंट, जिस तरह इमरान खान ने ये कहा था कि अगर कमीशन बनेगा और टीओआर्स उनकी मर्जी के नहीं होंगे तो वो उस कमीशन को नहीं मानेंगे। तो मेरा ख्याल है ये तो चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पर छोड़ना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, आज जो खत आया उसमें इनेबलिंग एनवायरनमेंट का जिक्र नहीं है, उसमें ऑपोजिशन की तनकीद का जिक्र नहीं है। उसमें दो बातें हैं मोटी मोटी। एक तो ये कि 1956 एक्ट के तहत अगर कमीशन बनाएंगे तो लिमिटेड स्कोप है, इसमें ऑपोजिशन और इमरान खान नहीं आते। इस खत में यह भी लिखा गया है कि आपने वसी और ओपन एंड कर दिया है, तो इसमें भी कहीं पे ऑपोजिशन नहीं आती। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आया, वो स्पेसिफिकली आपके खत पर आया है। उन्होंने ऑपोजिशन की बातों को मद्देनजर नहीं रखा है। ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म एक जगह वो सियासी है, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस तरह किस्म की कोई बात नहीं की है। शहजाद, अभी भी तो जब हम दोबारा देंगे वो भी तो किसी कंसल्टेटिव प्रोसेस ही से देंगे ना, वो भी तो हमारी अपनी नजर में या ऑपोजिशन की नजर में ऐसे होंगे जो हम एग्री करेंगे कि ये इसके बेसिस पर ये अच्छी बुनियाद है जिसके बेसिस पर बासर कमीशन बन सकता है। अभी भी तो ऐसा होगा,
ये भी हो सकता है कि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट को कोई एतराज हो या कोई कंसर्न हो, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उसके बाद हम देखेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एक कमेटी बनती है जो हुकूमत की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं तो उसमें नंबर गेम बहरहाल आएगा। नंबर गेम का मतलब ये है कि जी उस कमेटी में उसके जो टीओआर्स डिटरमिन होंगे, कि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट पे आए तो पार्लियामेंट में तो नंबर गेम भी होनी चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कमेटी में हुकूमत के अरकान, जो ट्रेजरी बेंचेस के अरकान होंगे, वो ज्यादा होंगे बनिस्बत ऑपोजिशन के, अगर कमेटी बनती है? एब्सोल्युटली। तो मतलब अदरवाइज ये आप वो कल को कोई कहेगा, मिसाल के तौर पर एक एमएनए वाली पार्टी, मुझे नहीं पता, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, कि जी मेरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए। ठीक है, मैं आपका नुक्ता समझ गया, मैं समझ गया आपका नुक्ता क्या है जुबैर साहब। मैं कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर एमक्यूएम अलग होकर कहे कि हमारे होने चाहिए सिर्फ, चले मैं इस पे भी जवाब लेता हूं, कायरा साहब से इस पे भी जवाब। कायरा साहब, आपका मौकिफ भी आ चुका है, ऑपोजिशन दीगर जमातों का मौकिफ आ चुका है, मामला इससे आगे कैसे बढ़ेगा एक तो ये बता दीजिए। और जुबैर साहब कह रहे हैं कि अगर बात इस पे जाती है कि कमेटी तय करेगी कि टीओआर्स क्या होंगे जो अब हमने सुप्रीम कोर्ट को भेजे, तो उसमें पोजीशन देखी जाएगी पार्टीज की कि कितनी है असेंबली में, और उस एतबार से जो है कमेटी बनाई जाएगी। जुबैर साहब को शायद पता नहीं है ये मामलों को फिर तूल देना चाहते हैं, ये मामले को ट्विस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। मामला ये है मेरे अजीज कि जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन धांधली की प्रोब की बात की थी, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी थी, एक गवर्नमेंट की कमेटी बनी थी जिसमें 3-4 वज़रात थे और एक उनकी कमेटी बनी थी। और यही बात हम डे 1 से कह रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, इन्होंने करना है और इनके पास रास्ता नहीं है, होना यही है। लेकिन इनका ख्याल ये है कि शायद कुछ और महीना 2 महीना हम तूल दे सके, मामला थोड़ा सा फेड हो जाए। लेकिन ये मामला वो नहीं है जो इलेक्शन धांधली का ट्रिब्यूनल था। इस मामले में आपने पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र नहीं कर रहे। जो कमेटी हम कह रहे हैं वो अपोजिशन के 3-4 मेंबर होंगे, 3-4 मेंबर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हो सकते हैं या उनके कोई एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दे, वो दोनों बैठ के अपनी कमेटी, ये दोनों कमेटियां। लेकिन ना हमारी कमेटी ने क्या किया, ये जो टीओआर्स हमने बनाए, हमें तो इन्होंने बनवाए हमसे, इन्होंने कह के जी देखिए अपोजिशन तो एक पेज पे नहीं है, इनका तो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये चाहे तो अपने टीओआर। आप ठीक कह रहे हैं कायरा साहब। एक और चीज का मुझे जवाब दें कायरा साहब, क्योंकि आज ऑपोजिशन हुकूमत की तरफ से इनफैक्ट ये बार बार कहा जा रहा है कि पहले से ही ऑपोजिशन ने एक कियोस्क कर दिया था और कहा था इमरान खान साहब ने कि अगर हमारे टीओआर्स पे नहीं बनाया गया जुडिशल कमीशन तो हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्या ये वजह है आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपना खत लिखा है, या जो सिर्फ लेटर्स था हुकूमत का उसको रिजेक्ट किया? जी, तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि जी इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम काम नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, फिर तो समझ आती कि ये इमरान खान साहब की वजह से हो गया है। उन्होंने बाकायदा टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बाकायदा वजाहत से लिखा है, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे बैन ही सुप्रीम कोर्ट ने वो कहे हैं। नंबर 1 कि जी ये आपने एक ओपन एंडेड काम शुरू कर दिया, आप चाहते हैं कि कौम ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाए और सालों ये काम मुकम्मल ना हो कि जी कितने लोगों ने कर्जे लिए थे, कितनों ने माफ कराए थे, फिर माफी जेन्युइन हुई थी, नहीं हुई थी, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी, फला फला। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये 56 के एक्ट के तहत जो कमीशन बनेगा वो इतना एम्पावर्ड नहीं होगा। यही बातें बैन ही हम कह रहे थे, हमारी बातें गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी, अब सुननी पड़ जाएंगी और अब कमेटी भी बनाएंगे। हम कह रहे थे जी कमेटियां दोनों बैठ के अपना काम कर लें, और ये दोनों काम स्पेशल लेजिस्लेशन जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और कमेटियां बैठ के एमिकेबली या विद कंसेंसस टीओआर बना ले, दोनों काम। कायरा साहब, अब आपके ख्याल में वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि ऑपोजिशन और हुकूमत बैठे आपस में टीओआर डिसाइड करे और सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिखा जाए, या जैसे कि पीपल्स पार्टी ने पहले एक ऑप्शन दिया था कि पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, वो ऑप्शन को अब अपनाया जाए, या नैब करे? तहकीकात क्या होना चाहिए? वे फॉर्ड तहकीकात नैब ने करनी होती तो नैब अभी तक शुरू कर चुकी होती। सवाल यह है कि अगर कमीशन ने काम करना है तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वर्केबल टीओआर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके टीओआर तो उठा के फेंक दिए, हमारे टीओआर पे बात करने को हम तैयार, उस पर बाकायदा। लेकिन टीओआर होते क्या है? टीओआर तो ये होता है ना कि इसका प्रेम्बल पे क्यों कर रहे हो ये काम, हम क्यों करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या सवाल कर रहे हैं। और तीसरा ये है
कि उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट, यानी अगर आपने कोई एफिडेविट लेने हैं, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी है, अगर आपने कोई स्पेशल लेजिस्लेशन करानी है, क्योंकि ये कमीशन इस मुल्क के अंदर काम नहीं खाली करना है, इससे कई ममालिक में काम करना है, कई तरह के कवानीन इसके रास्ते के माने होंगे वेरिफिकेशन में, तो वो उसके लिए तो बैठ के बात हो सकती है। यहाँ पे उल्टा काम हो गया कि गवर्नमेंट सारी जो है ये बाजू चढ़ा के कफ चढ़ा लिए हैं बशमूल वजीर आजम साहब के, और वो अपने मसल दिखा रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड यही है कि बैठे साथ में और फिर एक कंसेंसस डेवलप करें ज़ाब्ताकार पे पड़ेगा। ठीक है, तो कल ठीक है, आज खजल हो चुके हैं और खजल होकर बैठेंगे जरूर। मुराद सईद साहब, आप अब तहरीक इंसाफ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि अभी ऑपोजिशन का ये भी कहना था कि बन्नू के जलसे में, इनफैक्ट कल नवाज शरीफ साहब ने भी इस चीज का जिक्र किया कि आप ऑपोजिशन एक जमात जो है वो अब नैब का जिक्र कर रही है, कभी कहते थे चीफ जस्टिस को खत लिखें, तो अपनी पोजीशन को बदल रही है, गोल पोस्ट को बार बार चेंज किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं बदल रही। और अभी तहरीक इंसाफ का मौकफ वही है, जिस तरह मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए वही कायरा साहब ने वही दोहराए, और कायरा साहब का भी वही मौकफ है। उसके अलावा अभी जुबैर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहले कह चुके थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पहले मुझे बुला सकती है, तो इस तरह नहीं होता शहजाद। आप जब TORs देते हो तो उसी की रोशनी में आपके मामलात आगे बढ़ते हैं, लिहाजा ये ऐसी मतलब एक बात तो अच्छी है कि मतलब आप कर दो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद पेश कर दिया, लेकिन उसमें हकीकत कोई नहीं है। अब आते हैं कि तहरीक इंसाफ ने नैब का नाम क्यों लिया। देखिए अभी कायरा साहब की भी गुफ्तगू आप सुन रहे थे, आप पूरी दुनिया के अंदर देखें कि जब भी इस किस्म के मामलात होते हैं तो इदारे मुतहर्रिक हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर नैब तो है, उनको तनख्वाहें तो मिलती है, पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे वो चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहैसियत पाकिस्तानी हम उससे सवाल तो कर सकते हैं कि इतना बड़ा स्कैंडल है, 3 मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तो आपकी तरफ से एक सवाल था, ये कोई ऑप्शन नहीं था कि नैब के तहत तहकीकात सवाल भी है और तशवीश पे होती है कि नैब की चेयरमैन साहब से तो हम ये पूछ सकते हैं ना कि इतना बड़ा स्कैंडल है, पूरे मुल्क के अंदर एक शोर है, 20 करोड़ आवाम एक सवाल कर रही है कि एहतिसाब की तरफ बढ़े, और इतना बड़ा मामला है और आपकी खामोशी जो है वो समझ से बालातर है। नंबर 2, FBR से भी सवाल बनता है। देखिए FBR भी हमारा ही इदारा है। अभी जो आपके सामने बहुत सारी चीजें आ रही है, केस फाइल और ये सारी चीजें जो डिटेल्स है, ये तफसीलात FBR के पास काफी अरसे से मौजूद है। तो क्या FBR के पास अगर बैरूनी मुल्क जायदादों के और असासों की तफसीलात मौजूद है और वो खामोशी कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो जाहिर सी बात है, देखिए वैलिड क्वेश्चन है। मुझे एक ब्रेक लेना है मुराद, एक ब्रेक लेंगे और मरियम औरंगजेब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मरियम औरंगजेब साहबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम साहबा, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, और फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब आपको भी शुक्रिया। फवाद साहब, क्या सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के खत के? सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जवाब दिया है हुकूमती खत का। देखिए शहजाद, सूरत हाल जो है वो तो फ्रेंकली हुकूमत के लिए कोई बड़ी हौसला अफजा या खुशकुन नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत की ख्वाहिश ये होनी चाहिए और होगी कि क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो और डाइवर्जन हो, बाकी तरह मामलात के ऊपर जाएं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन के साथ ये जो क्राइसिस है वो बड़ा होता जा रहा है। इमरान खान साहब को एक और एज जो इस वक्त मिल गया है कि पहले तो उनके एडवाइज़र्स काफ़ी पॉलिटिकली नाइव हैं, और आपको भी पता है तहरीक इंसाफ में कोई बड़ा प्लानिंग का या उसका वो मामला था नहीं। उनकी जो एडवाइस होती है वो बड़ी सब स्टैंडर्ड होती है इमरान खान साहब को। लेकिन अब एतजाज़ एहसन जैसे श्रूड पॉलिटिशियन, एक तेज़ तरार जो समझते हैं सियासत को, उनकी एडवाइस जो है वो अब इमरान खान को हासिल है। और अब अपोजिशन जो है वो एग्जैक्टली वही कर रही है जो बुनियादी तौर पे एतजाज़ एहसन साहब का पहले दिन से जुडिशल कमीशन के ऊपर उनका था नहीं। वो चाह रहे थे कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इसके ऊपर तफ्तीश करे, या कि कोई ऐसा इदारा उसके ऊपर करे जो फोरेंसिक ऑडिट्स करा सके, जो वाइट कॉलर क्राइम्स के ऊपर जा सके। हुकूमत का केस तो बहुत ही कमज़ोर है। जाहिर है कि ये कहना कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 2005 में थी, 93, 96 में नहीं थी, उसके ऊपर इतना कुछ सामने आ चुका है मीडिया में, बाकी जगहों के ऊपर, कि ये डिफेंस बहुत कमज़ोर है। हुकूमत की मीडिया टीम में भी अगर आप देखें तो जो सियासी नौवारद हैं ज़्यादातर वही हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं। हुकूमत के सीनियर मिनिस्टर्स भी दिलचस्पी नहीं रखते, खुद फैमिली भी जो है उसमें इस तरह से इन्वॉल्व नज़र नहीं आ रही है। सो प्राइम मिनिस्टर साहब के एक तरफ फौज से ताल्लुकात ख़राब हैं, दूसरी तरफ पार्लियामान से ताल्लुकात खराब हैं, और अपोजिशन और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दूसरे से बहुत फासले पे खड़े हैं। लग नहीं रहा मुझे कि ये ओवरऑल तज्जिया दे रहे हैं हमें फवाद साहब। लेकिन स्पेसिफिकली इस खत के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, हुकूमत अब क्या हुकूमत के पास ऑप्शंस रह गए हैं? क्या ऑपोजिशन के साथ बैठना है हुकूमत ने, यही ऑप्शन रह गया या मजीद ऑप्शन भी है?
देखिए, हुकूमत ने अपोजिशन के साथ जो है वो पहले बैठना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी रिकन्सिलिएशन की। अब मसला यह है कि अपोजिशन करेगी नहीं। हुकूमत का मसला नहीं है फ्रेंकली। हुकूमत को जो अपोजिशन कह रही है वो कर रहे हैं। उन्होंने कमीशन बना देंगे। अब वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में आए, वो पार्लियामेंट में चले जाएंगे। मसला यह है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत को धकेल रही है, बिल्कुल दीवार से लगा रही है। और अपोजिशन की इस वक्त स्ट्रैटेजी ये है कि इतना जिच कर दिया जाए प्राइम मिनिस्टर को और हुकूमत को कि उनके पास कोई जवाब रहे ना। अभी तक यूं लग रहा है कि अपोजिशन की स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब नजर आ रही है। आपने देखा वज़ीर आज़म साहब कितने अग्रेसिव बात करते हैं, इनकी मीडिया के जो लोग हैं वो कितनी अग्रेसिव बात करते हैं। अपोजिशन जो है वो बड़ी कामयाब है अपनी हिकमत अमली में, जिसमें वो PMLN को यूं लगे कि नजर आए कि वो बड़े जिटरी हैं। इस खत के ऊपर भी मैंने तो पहले दिन ही ये कहा था कि बहुत मुश्किल है कि चीफ जस्टिस साहब कोई कमीशन बनाने के ऊपर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वो लगता है कि जज एक फुटबॉल नहीं बनना चाहते कंपीटिंग पार्टीज में। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब ने इस खत को वापस हुकूमत के फेंक दिया है। अब हुकूमत जाहिर है कि या तो नाम दे के इन 7-8 लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर लें, उस पे अपोजिशन नहीं आएगी। एतजाज एहसन साहब का पहले दिन से ये कमीशन के ऊपर बात नहीं करेंगे और अब मुझे नहीं लगता कि वो कमीशन पे आएंगे। मैं जरा मरियम साहिबा से भी पॉइंट ऑफ व्यू लूं। मरियम साहिबा, फवाद चौधरी साहब का भी तज्जिया आपने सुना। वो कह रहे हैं कि क्राइसिस हल करने की जरूरत है हुकूमत को, लेकिन ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और आज जो सुप्रीम कोर्ट का खत आया है उससे मजीद जो है एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में है अब हुकूमत। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं फवाद भाई को कहूँगी कि वो तज्जिया कम और किसी नजूमी के जो आने वाले कुछ दिनों का बदहाली सुनाते हैं उनमें तज्जिया तो बहुत कम था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस किस्म का ये तासुर दिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने बिल्कुल रद्द कर दिया, और जो मैं नैरेटिव सुन रही हूँ पिछले 2-3 घंटे से, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चीफ जस्टिस की जब हमने लेटर लिखा जुडिशल कमीशन के लिए, तो आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आइन और कानून के तहत इसमें तब्दीली चीफ जस्टिस कर सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने जब लेटर लिखा, और अगर आप लेटर की तफसील पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कैटेगोरिकली, सजेशंस दिए हुए हैं कि आप इसके लिए लेजिस्लेशन कर लें, आप इसके ना लिस्ट और उसको नैरो करने के लिए आप उनकी लिस्ट दे दें जिसकी इंक्वायरी चाहते हैं। और एक उन्होंने जो फर्स्ट लिखा कि अगर इसको 1956 के तहत बनाएंगे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसको आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए बना लें, लेजिस्लेशन कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें इतना पैनिक क्रिएट करना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और इससे अगर आप कबल लास्ट वीक चले जाएँ तो जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो चार्टर ऑफ डिमांड अपोजिशन ने दिया था तो उसके ऊपर तमाम वुज़रा ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद भी कहा, चौधरी निसार अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इन तमाम टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कि एक विश लिस्ट है और टारगेटिंग है PM की, लेकिन फिर भी हम अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अगर आप 2013 में कोई भी पॉलिसी देख लें, चाहे वो ज़रबे अज़्ब, टेररिज्म या कुछ भी हो, CPEC हो, उसमें हमेशा कंसेंसस की पॉलिटिक्स की है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस के साथ की है। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा, यही बात जब आप लोगों ने TORs फाइनल किए थे, जिन TORs को आप लोग डिफेंड कर रहे थे, जब आपने उनको फाइनल किए तो उससे पहले क्यों नहीं जरूरी समझा कि ऑपोजिशन से हम बात कर लेते हैं? ऑपोजिशन से कहा गया कि अपने TORs लेके आए, जब वो लेकर आए तो आपने कहा कि उनकी बदनीयती है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई। जब हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजे तो ऑपोजिशन के तो आज तक मुत्तफिक नहीं है कि चाहती क्या है, तो वो 25 दिन तो उन्होंने इकट्ठे होने में लगा दिए। फिर जब इकट्ठे 25 दिन में हुए तो 5 घंटों में जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया वो उसके अंदर खुद आप देख लें कितनी एम्बिग्विटीज़ हैं, कितने एग्जिस्टिंग लॉज के वो कॉन्ट्री है। तो ये कह देना कि जी आपने ऑपोजिशन तो पहले बात ही नहीं करना चाहती थी किसी किस्म की, वो तो और ही एजेंडा और पोलिटिसाइज। लेकिन इन दी एंड आज जो खत आया उससे ये तो साबित हुआ ना कि जो बुनियादी नुकात उन्होंने लिखे थे अपने TORs में वो सही साबित हुए। उन्होंने कहा था 1956 के एक्ट के अंडर ना बनाए कमीशन, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। बिल्कुल सही। आप सुन लें, अगर तो मैं बता दूं फिर आप उसका जवाब दे देगा। मैं सुन लिया आपकी बात जी। एक तो ऑपोजिशन ने 1956 के एक्ट की बात की, लोगों को भी किया करें। मैं बिल्कुल करता हूं। आप मेरा सवाल सुने, आप आधे सवाल में ही जवाब शुरू कर देती है ना, मामला यहां पे खराब हो जाता है। असल में मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं, कायरा साहब ने भी ये बोला 1956 के एक्ट का हमने जिक्र किया था, 1956 के एक्ट का हमने जिक्र किया था। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमने कहा था कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, बहुत तवील होगा और सालों साल लग जाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही लिखा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लिस्ट जिनकी इंक्वायरी आप चाहते हैं इसको टाइम बाउंड करने के लिए, उनका सेकंड पैराग्राफ कहता है कि टाइम बाउंड करने के लिए ये अगर सारे लोगों को इंक्लूड कर लेंगे तो इसका बड़ा तवील हो जाएगा इसका डिसीजन पे जाना। तो आप वो लिस्ट दे दें जिससे आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनके नाम पैनामा। तो इसमें क्या इसमें पैनिक क्रिएट और इसमें क्या सवाल है, मुझे बताएं, इसमें क्या गलत है?
नहीं तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा था आप कि लोगों को कि सालों साल लग जाएंगे इसमें, तो उसमें यही लिखा हुआ है it may take years। आपने अपने एनालिसिस में कहा कि ये ऑपोजिशन की ताईद है जो लेटर आज लिखा है, तो ऑपोजिशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और चीफ जस्टिस का जो लेटर है उसमें आपस में कंपैरिजन कर लें कि क्या चीज मिलती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ऑपोजिशन की ताईद है, ऑपोजिशन ये कह रही है कि हमारी इखलाकी बढ़तरी हासिल हुई है, ये मैंने तज्जिया नहीं दिया। अच्छा, किसी किस्म की देखिए इखलाकी बढ़तरी नहीं है, इसको किसी नतीजा खेज उस पर जाने दें। जो लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ने उसका गवर्नमेंट जवाब देगी, जो आइन और कानून के तहत उसमें एडजस्टमेंट है गवर्नमेंट बिल्कुल करेगी, और जिस तरह का टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हमें सजेशंस दी गई है वो ऐड हो जाएंगी। और एक बात तो जो है वो बात करें और जो प्रिसाइज जिनके खिलाफ करनी है इन्वेस्टिगेशन उनको करें। चीफ जस्टिस ने भी एग्जैक्टली वही लिख दिया है। तो मरियम बीबी को चाहिए थोड़ा सा जिटरी हुए बगैर अगर इसको गौर से हकीकत से देखेंगे तो एग्जैक्टली जो अपोजिशन कह रही है चीफ जस्टिस साहब ने आज अपने लेटर में वही लिख दिया। वेरी रिलैक्स्ड एंड कूल। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, आई एम नॉट बीइंग जिटरी, यू आर नोबडी टू गिव एन एनालिसिस दैट आई एम बीइंग जिटरी। मैं आप नहीं, आप मुझे इंटरप्ट करते हैं। मेरा एक चलिए जी, आप खत्म कर लें बात, क्योंकि ये डिसेंट डिस्कोर्स नहीं है ना। आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार बात में। आप मुकम्मल कर लें मरियम साहिबा। थैंक यू जी, आप शुक्र है इंटरवीन किया आपने, मेहरबानी आपकी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये इस किस्म का डूम्सडे सिनेरियो पेश करने से सबको वो खत्म होना चाहिए। एक लेटर आया है, उसकी गवर्नमेंट एवेल्युएट कर रही है, उसमें जो कानून और तहत के, क्योंकि एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जुडिशल कमीशन बनेगा, ये अकाउंटेबिलिटी होगी, अक्रॉस द बोर्ड होगी, और इसके लिए जो एडजस्टमेंट गवर्नमेंट उसके अंदर जो सजेशंस दिए चीफ जस्टिस में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसमें व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट। ठीक है, एक ब्रेक मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूं, उसके को मजीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुराद सही साहब, एक तज्जिया जो अभी दिया फवाद चौधरी साहब ने, उसमें वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन चाह रही है कि दीवार से लगा दें, नवाज शरीफ साहब को जिच कर दें। क्या ये मकसद है, टारगेट करना नवाज शरीफ साहब को मकसद है, या चाहते हैं कि साफ और शफाफ इंक्वायरी हो? क्योंकि मरियम औरंगजेब साहब ने भी कहा कमीशन जरूर बनेगा इंक्वायरी के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और बशमूल 20 करोड़ आवाम का इस वक्त एक ही मौकफ है और एक ही हमारी डिमांड है कि कम से कम एहतिसाब होना चाहिए और इंक्वायरी हो, ताकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो इल्जामात लगे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ें आ रही है या उनके फैमिली के ऊपर लगे हैं, वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाए कि हकीकत क्या है। उसके अलावा जो अभी मरियम बीबी ने 2-3 बातें की, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको लेटर लिखा है उसमें जाहिर सी बात है और आपको क्लियर कट नजर भी आ रहा है कि जो अपोजिशन है उनके मौकफ की तायद हो गई है। वो किस तरह कि हमने कहा था कि स्पेशल रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल वो बात आ गई। हमने कहा था कि इस तरह एहतिसाब मुमकिन नहीं होगा, उस पे तो आपने भी काफी बात कर ली, उससे तब आगे बढ़ गए। लेकिन क्या ऑपोजिशन चाहती है कि तहकीकात हो या फरार होना चाहती है? तो ये इतना प्रोसेस जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है? यही हो रहा है कि इंक्वायरी हो, कहीं से तो हमने आगाज करना है, क्योंकि इतनी बड़ी चीजें आ गई है पूरी दुनिया के अंदर। आप देखें कि इंक्वायरीज हो रही है, कोई वजीर आजम रुखसत हो रहे हैं, वजीर रुखसत हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में ये सारी एक्सरसाइज करने का मकसद जो है वो ये है कि तहकीकात हो, पता चले कि किसने क्या है, या हुकूमत को धक्का देना चाहते हैं? नहीं, हुकूमत को धक्का देने, हुकूमत खुद जो इस वक्त उनके रवैये है आपसे उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 1 कि जब हम पार्लियामेंट में आने की बात करें, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए था? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जो आज है इसी ऐवान ने उनका इंतखाब नहीं किया, तो प्राइम मिनिस्टर तो वहां पे आ नहीं सकते कि सवाल के जवाब दे? क्या इनसे जब हम सवाल करते हैं कि ये पैसा कहां से है तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए? ये सवालात है, सवालात के जवाब आपको देने होंगे, और मकसद वही है कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर। क्या ये फवाद साहब की बात दुरुस्त है कि अब आपकी जमात को एक एतजाज एहसन साहब जैसा एक्सपीरियंस बंदा मिल गया जो सियासत भी जानता है और कानूनी तकाजों को भी जानता है? देखिए, एतजाज एहसन साहब एक सीनियर सियासतदान भी है और जाहिर सी बात है कि हम मानते भी है, लेकिन एक चीज है कि इस वक्त पूरी अपोजिशन ने, एहतिजाज एहसन सिर्फ न पीपल पार्टी न तहरीक इंसाफ बल्कि तमाम अपोजिशन जो है वो एक नुक्ते पे मुत्तफिक है, और वो नुक्ता ये है कि शफाफ इंतखाबात हो, शफाफ इंक्वायरी हो, तहकीकात हो जी चले दिल की आवाज कह ले या स्लिप ऑफ टंग कह ले, जो भी हो जाए। नहीं, इंतखाबात भी शफाफ होनी चाहिए। आगे सुने, मतलब बात इंतखाबात भी शफाफ होनी चाहिए। क्या आपको ये 4 हफ्ते जो हमने कहे थे उससे आपका अंदाजा नहीं हुआ? तो अब शफाफ तहकीकात हो और पूरी अपोजिशन की डिमांड है, एक पॉइंट पे हम इकट्ठे हैं और वो वही है।
फवाद चौधरी साहब, ऑपोजिशन चाहती है कि तहकीकात हो और कानूनी तौर पे ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचे, या चाहती है कि सियासी तौर पे इसको जिंदा रखा जाए? नहीं, अपोजिशन कोई तहकीकात वगैरह नहीं चाहती। अपोजिशन जाहिर है अपनी सियासी फ़ायदा देखना चाहती है और अटमस्ट ख्वाहिश इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की यही है कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हों और फिर इलेक्शन हो, क्योंकि इस वक्त एक और मसला भी ये भी है कि अगर नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन करवा दें तो फिर PMLN ही इलेक्शन जो है वो जीतेगी। बड़ा मुश्किल है क्योंकि तहरीक इंसाफ बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है और कल आपने देखा कि पेशावर जो बिल्कुल हार्ट है PTI का, वो वहाँ से भी इलेक्शन जो है वो हार गए। प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का इस वक्त ये भी है कि इमरान खान तो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन उनकी जमात तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतने की अहलियत नहीं रखती। ये हमारी डेमोक्रेसी का एक बड़ा यूनिक डायलेमा है कि जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसकी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन ये कौन सा सर्वे है या कौन सा इलेक्शन हुआ है जिससे ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब मुल्क के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर लीडर है? ये मेरा ख्याल है। आप उसको आप कह दें कि नहीं है ऐसा, मेरा यही ख्याल है। मेरा ये ख्याल है, मैं तो अपनी ओपिनियन ही दूंगा ना, ये मेरा, मैं तो, आपने मुझे मेरी ओपिनियन के लिए बुलाया है तो मैं तो अपनी ओपिनियन दूंगा। मैंने कहा कोई ऐसा सर्वे शायद हो जिसको देखकर आप ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था आप सिर्फ अपनी जाती राय पे ये बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो मामला इस वक्त है कि वो इसलिए वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ ना सिर्फ नए इलेक्शन हो बल्कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई भी हों। इन दोनों के लिए हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर है अपोजिशन वो बनाए रखना चाहती है, वो बनाएगी और उसको बढ़ाएगी। हुकूमत की नाकामी है कि वो इस क्राइसिस को सवाल मेरा आपसे ये होगा फवाद साहब कि अगर आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है इसको सियासी तौर पे केस जिंदा रखना चाहती है, सियासी तौर पे जिंदा रखने से तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे नवाज शरीफ साहब। अगर ये कानूनी केस बनेगा और फिर कुछ साबित होता है तो ही नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं ना। अगर आप कानून की बात करें तो अभी तक तो फिलहाल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को सेक्शन 7 के तहत नवाज मरियम बीबी हुसैन और हुसैन नवाज के समन्स कम से कम जारी किए होने चाहिए थे और उनकी स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी। अगर आप कानून पे जाएं, वो तो कानून हमारे यहाँ जाहिर है ताकतवर के लिए और है और कमजोर के लिए और है। लिहाजा अपोजिशन ये चाहेगी कि सियासी ताकत इतनी बन जाए कि कानून को अमल दरामद करना पड़े और उसके ऊपर जो इदारे हैं उनको काम में लाना मरियम औरंगजेब साहिबा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा आपसे कि किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या ऑपोजिशन के साथ बैठकर एक नए TORs पर कंसेंसस किया जाएगा? जी देखिए, पहले गवर्नमेंट कह चुकी है कि बिल्कुल टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये तो हफ्ता पहले की खबर है, लेकिन और बिल्कुल कमीशन बनेगा और मंतकी अंजाम तक जाएगा और जो भी अकाउंटेबिलिटी इन्विजन की है प्राइम मिनिस्टर ने वही होगी। और मैं ज़रा एक सिर्फ कमेंट यहाँ कंक्लूजन में देना चाहती हूँ फवाद भाई को कि ये पॉपुलर लीडर वो होता है जिसको पॉपुलैरिटी का वोट मिलता है और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है विद द लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन द कंट्री। तो प्लीज ये एनालिसिस नहीं होता। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर और वो तमाम जहां आप फेक अकाउंट्स बना के, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया फवाद भाई, लेट मी कंप्लीट माई थॉट प्लीज। जहां सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स बना के लीडर को पॉपुलर बनाया जाता है और लीडर पॉपुलर सोशल मीडिया पे नहीं होता, वोट्स लेकर होता है। और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीडर हैं जो कि द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री हैं एंड द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। नहीं, लेकिन मरियम इसके जवाब में फवाद कह रहे हैं कि उनकी जाती राय, अब उनकी जाती राय में इमरान खान अगर पॉपुलर है, वो कहें कल को कंदील बलूच मेरी राय में फेवरेट है या पॉपुलर है, तो उनकी जाती राय है ना। देखिए, जाती नहीं, मैंने भी जाती राय दी है जी, मेरी जाती राय उनसे आप ठीक कह रहे हैं जी। हाँ, थैंक यू। तो आई हैव द राइट टू गिव माय जाती राय एज फवाद साहब कैन गिव देयर जाती राय। तो और दूसरी बात ये कैटेगोरिकली मैं बता दूं कि कमीशन जरूर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर इसका लेटर का जवाब देंगे और हर तरह से वो एकोमोडेशन होगी जो चीफ जस्टिस ने इस चीज पर कोई हतमी के तहत मुशावरत हो गई है कि मंडे के दिन जब वो पार्लियामेंट में आएंगे तो किन चीजों का जवाब देंगे? लेकिन देखिए, अभी कुछ लोगों से हुई है और हो भी रही है, आपको पता है टीवी पे भी आ रहा है, मीडिया पे भी आ रहा है और बिल्कुल आई थिंक कोई कमेटी बनकर इसके ऊपर मुशावरत होगी। हमारा जो गवर्नमेंट करने का स्टाइल है वो ऑपोजिशन की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आबाद साहब का भी, कायरा साहब का भी। बिल्कुल फेक अकाउंट की जो इन्होंने बात की, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि स्ट्रेटेजिक मीडिया कम्युनिकेशन सेल जो PM हाउस में बैठा हुआ है और पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा उस पर लगाया जा रहा है और वो सोशल मीडिया के थ्रू जो तहसीक करते हैं नेशनल लीडर्स की, उसकी बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फिर हम बहस करें ताकि इसमें मरियम साहब का भी साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।